नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव दिवांगन और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। दोस्तों, 42 से 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है और आप यदि पौधे प्रेमी हैं, रनिंग करते हैं, पौधों से प्यार है, तो आप समझ सकते हैं कि उन पौधों पर क्या बीत रही होगी। उन पौधों को इतने टेम्परेचर से बचाना, उनको इस तरह फर्टिलाइज़र देना, कैसे उनको पोषक तत्व देना और कैसे उनको सर्वाइव कराना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों। तो इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा, सरल और ऐसा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ जिसको लोग आजकल ह्यूमिक एसिड का नाम देते हैं। ह्यूमिक एसिड है तो नहीं, पर काम कुछ वैसा ही करता है। लेकिन दोस्तों, ह्यूमिक एसिड बनाना इतना आसान नहीं है और मार्केट से ख़रीदना भी हमारे लिए हमारी जेब पर भारी पड़ता है। तो हम क्या करें? तो हम कुछ ऐसा लिक्विड तैयार करेंगे जो हमारे पौधों को ठंडकता प्रदान करेगा, पोषक तत्व देगा। वो सारे पोषक तत्व जो हमारे पौधों को चाहिए वो पौधों को मिलेंगे। तो ये बताने के पहले मैं आपको हमारे कुछ पौधे दिखाना चाहता हूँ कि पौधों की क्या स्थिति है। दोस्तों, ये देखिए, हम एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो पर बने रहें, आप जाइएगा नहीं। अगर आपने स्किप किया या आपने फॉरवर्ड कर देखा तो बहुत सारी चीज़ आप मिस कर जाएंगे। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। चलिए, मैं आपको कुछ अपने पौधे दिखाता हूँ। दोस्तों, ये भीषण गर्मी में देखिए पौधे किस तरह से जल जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पत्तियाँ किस तरह से हो रही हैं पौधे। ये देखिए, पौधों का ग्रोथ नहीं हो पाता है, पौधों में विकास नहीं हो पाता। ये देखिए, पूरा ये पौधे धूप से जल गए। इसी तरह आप ये देखिए, इन पौधों को भी, इनकी देखिए टिप्स पर देखिए कैसे हो गए हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो इनको डायरेक्ट धूप से बचाना है, इनके ऊपर डायरेक्ट धूप ना आए। ये देखिए, मेरा एक समी का पौधा है दोस्तों। इसे मैंने आपको बता दूं, लकड़ी की भूसी पे लगाया है। लगभग 2 साल हो रहा है ये इस पौधे को। ये देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। मैं आगे इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो लकड़ी की भूसी पे पौधे कैसे उगाना है, कैसे तैयार करना है। देखिए कितना अच्छा ग्रोथ है। देखिए, आपको मैं पूरे पौधे को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हालांकि आज का विषय नहीं है ये मेरा, लेकिन फिर भी चूँकि अब पौधे दिखा रहा हूँ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मेरे गुड़हल के पौधे हैं, इस पर ये कलियाँ आई हैं। फूल भी बनते हैं, कुछ फूल की कलियाँ जो होती हैं गिर जाती हैं। तो ये सब कारण है जिसके कारण मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का संकल्प लिया। ये देखिए, ये वो बात नहीं है इन फूलों में जो होनी चाहिए। देखिए, कुछ सिकुड़ी सी दिख रही हैं कुछ, ये सब तेज़ गर्मी का असर है। तो इनको ठंडकता प्रदान करना ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये देखिए गुड़हल का, देखिए नीचे भी इस तरह से कुछ थोड़ी मुरझाई हुई सी, थोड़ी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। बीमारी कुछ नहीं है, सिर्फ धूप का असर है थोड़ी सी। हालांकि मैंने ऊपर नेट लगाया हुआ है, लेकिन दोस्तों 43 डिग्री टेम्परेचर कम नहीं होता है। आजकल यहाँ 43 डिग्री टेम्परेचर कंटिन्यू चल रही है। मई का महीना चल रहा है। इस मई के महीने में हमको अपने पौधे को बचाना ज़रूरी है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, मैं आपको सब पौधे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये भी एक मेरा गुड़हल है। ये देखिए दोस्तों, एक और गुड़हल का पौधा। सिर्फ गर्मी के कारण इनकी पत्तियाँ थोड़ी मुरझाई हुई सी लगती हैं, सिकुड़ी सी लगती हैं। वो बात नहीं आ पा रही जो होनी चाहिए। देखिए, ये देखिए, एक और ही गुड़हल का पौधा है, येलो कलर का। इसका फूल देखिए कितना सुंदर फूल आया हुआ है। ये देखिए, ये धूप में पौधे ख़राब हो रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनको पानी की कमी है या पानी नहीं दिया जा रहा है, पानी तो देना ही है। सुबह शाम पानी दिया जाता है। देखिए, फिर मेरा एरेका पाम, इसमें भी वही स्थितियाँ हैं। देखिए, ये देखिए, ये तो इन सब से मुझे निजात पाना है। उसके लिए मैंने लिक्विड तैयार करना है, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं।
जो हम लिक्विड तैयार कर रहे हैं वो लिक्विड को हम सारे फूल वाले पौधे, फल वाले पौधे, सब्जियां सब में दे सकते हैं। कुछ हमने पालक बोया हुआ है, वो पालक में भी हम देंगे, उससे पत्ते बड़े होंगे। ये देखिए मैंने एक तो ग्रो बैग में ही पालक उगाया है, ये देखिए। कुछ मैंने बाहर क्यारी में भी डाला हुआ है, आपको देख रहे होंगे आप। देखिए कुछ धनिया है, जो 23 डिग्री टेम्परेचर में धनिया उगाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह मैं एक क्यारी में पालक भी उगाया हूँ। ये एक और मेरा गुड़हल का पौधा है, देखिए। ये है भटे का पौधा, ये देखिए पत्तियाँ पीली पड़ रही है। इस तरह ये मेरे अदरक के पौधे हैं, देख सकते हैं आप, जिसे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे उगाना है और मैंने उस क्यारी में उगाया हुआ है। ये मेरे आम के पौधे हैं, मियाजाकी आम है और सेंसेशन, 2 वैरायटी है। एक वैरायटी और है एक आम का, लास्ट ईयर इसमें एक फल भी आया था। देखिए पान के पत्ते हैं जो काफ़ी फ्रेश हैं, पान के पत्ते तो, क्योंकि थोड़े शेडेड एरिया में है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था, ये जादुई लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है उसमें सभी तरह के पौधों में दे सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है दोस्तों, हमें कुछ बेसिक सामानों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों इस जादुई लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमको चाहिए थोड़ा पानी, 2-3 लीटर 4 लीटर पानी लेंगे, 2 उफले के टुकड़े लेंगे जो मेरे पास मैंने ले रखे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये उफले के टुकड़े, 1 मुट्ठी प्याज का छिलका, थोड़ी सी छाछ डालूँगा, 2 से 3 केले के छिलके जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मुझे डालना है, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा गुड़, और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है नीम की पत्तियाँ, और ये है सहजन, यानी कि लोकल भाषा में मुनगा कहा जाता है, इसकी पत्तियाँ, ये सब इसमें आएगा। इन सबको हमें पानी में मिलाना है, तब हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होगा। तो वो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। आज भी टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों। देखिए मैंने इसमें पानी ले लिया है, लगभग 3 से 4 लीटर, 3 लीटर 4 लीटर पानी होगा ये। इसमें मैंने ये देखिए छोटे छोटे उफले के टुकड़े हैं। अगर ये उफले 1.5 से 2 साल पुराने हों तो बहुत अच्छा है। आजकल ये अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको तो आसानी से ही मिल जाएगा, शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं तो आजकल ये ऑनलाइन मिल जाता है। आजकल अमेज़ॉन वगैरह सब, फ्लिपकार्ट वगैरह में आप यदि सर्च करते हैं तो आपके उफले मिल जाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में बहुत से उपयोग होते हैं, ज़रूरी चीज़ है ये पूजा पाठ के लिए, तो इसलिए सारा चीज़ अवेलेबल हो जाता है। तो देखिए ये हाथ से अच्छे से टूट जा रहे हैं, बारीक हो जा रहे हैं, बारीक करके डालें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके सारे पोषक तत्व जो हैं वो हमारे पानी को जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेंगे। और ये दोस्तों 1 मुट्ठी मैंने प्याज का छिलका लिया हुआ है, ये भी मार्केट में बहुत इजी अवेलेबल है। आप मार्केट जाते हैं, आलू प्याज की दुकान पे जाएंगे, वो सारा छिलका एक तरफ निकाल करके प्याज बेचते हैं और ये छिलका फेंक देते हैं। आप उनसे कहेंगे भैया थोड़ा सा छिलके दे दो, वो ऐसे ही दे देते हैं, इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उफले भी आपको 10-20 रुपये में मिल जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती उसकी। तो ये चीज़ें तो सब फ्री की चीज़ें हैं। केले आप केले आप खाते ही हैं, तो केले को क्या करना है आपको, छिलके फेंक देते हैं आपको कोई चीज़ फेंकने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए मैं ये छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दे रहा हूँ। इस तरह से आप बारीक छोटे टुकड़े कर दीजिए, और छोटे टुकड़े करेंगे तो और अच्छा है।
ये देखिए, ये मैंने डाल दिया दोस्तों। अब इसमें हम 2 चम्मच करीब गुड़ डालेंगे। ये देखिए, गुड़ यानी जौगरी, ये देखिए डाल दिया हमने। और ये 2 चम्मच खत्म। और इसी तरह हम इसमें 2 चम्मच बेसन का उपयोग करेंगे। यदि आप बेसन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, आपके घर में चने वगैरह आप भिगाते हैं तो उसका पानी उपयोग कर सकते हैं, दाल वगैरह भिगाते हैं तो उसका पानी उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो ये आप उपयोग कर लीजिए। मैं इन सब के बारे में बताऊंगा, ये क्यों ज़रूरी है और इससे क्या मिलता है, पोषक तत्व क्या है। बस ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा डालने से क्या है, सड़ने की संभावना होती है, तो वो ज़्यादा न डालें। इसी तरह ये थोड़ी सी नीम की पत्ती, ये देखिए, ये 8-10 पत्तियाँ मैंने तोड़ ली है नीम की पत्तियाँ। सब आपको ऐसी चीज़ें हैं जो सारा चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल है, आपको इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने घर में ही इतना शानदार लिक्विड, दमदार लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिससे लोग ह्यूमिक एसिड भी बोल रहे हैं, तो ऐसा आप बना सकते हैं। देखिए, आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से डंडियों को हमने निकाल दिया। चाहे तो डंडियों को भी काट के बारीक डाल सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। इस तरह से ये देखिए, इसी तरह ये हमारे सहजन के पत्ते हैं, ये भी हम इसी में डाल देंगे। इसको भी हम पूरे इसके डंडी सहित काट के डाल देते हैं। बहुत सॉफ्ट होती हैं इनकी डंडियाँ, जिस पे पत्ते होते हैं, तो ये आसानी से कट जाते हैं। और एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो है छाछ। दही थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, या छाछ आपके यहाँ है तो छाछ 2-4 दिन पुरानी हो तो बहुत अच्छा है। छाछ जितनी ज़्यादा पुरानी उतनी अच्छी है। मेरे पास ये है, इस तरह से भर के रखता हूँ, और जितनी पुरानी होती है उतना ही अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, बस इतनी मात्रा में डालना है। ये हो गया दोस्तों। और इसे इस तरह से लकड़ी की सहायता से हमको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि वो बेसन, गुड़, ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। यदि आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो वेल एंड गुड, वो सबसे अच्छा है। और रोज़ कम से कम इसको एक बार चलाना है। लगभग 3 से 4 दिन में आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। कपड़े, यदि आप पास कपड़ा हो जिससे आप उसका मुंह बांध सकते हैं, ऐसे कपड़े से ढकें इस तरह से, और छांव वाले एरिया में, जहाँ छांव हो वहाँ इसको रख दीजिए। और रोज़ कम से कम 2 बार ना भी कर पाएँ तो कम से कम 1 बार इसको ज़रूर चलाएं। ये देखिए, मैं इसको यहीं छांव पे नीचे रख देता हूँ। मेरे पास ये सबसे सुरक्षित जगह है। 3 दिन के बाद, जो मैंने पहले बना के रखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। 3 दिन के बाद दोस्तों, मेरा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह से होगा। इसको हम इस तरह से छान लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये हमारे पौधे के लिए एक तरह से गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक है, और ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। जो भी हमारे जितने भी पौधे हैं, चाहे वो फलदार हों, फूलों के हों, स्लो फ्लावर हो, इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, हम सब में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको छान लीजिए, और छानने के बाद कम से कम 1 भाग आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को उपयोग करें, और उसमें कम से कम 5 से 10
अनुपात में 5 में भी कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना लें। और 10 भाग पानी ले सकते हैं, 1 भाग इस लिक्विड फर्टिलाइजर को ले सकते हैं। और ये जो अवशेष बचे हैं इसे फेंकने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम फिर से उसी बास्केट में डाल देंगे। 1 सप्ताह के बाद वो फिर से एक बार उपयोग करने लायक हो जाएगा। और यदि नहीं तो आप उसको अपना खाद बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए मेरा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये देखिए दोस्तों। अब इसको आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं, चाहे वो एडेनियम प्लांट हो, रोज़ प्लांट हो, चंपा हो, चाहे इंडोर प्लांट हो, जैसा कि मैंने बताया, वो हर किसी पौधे में आप इसको दे सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस प्लांट में देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इस पे नहीं देंगे तो ये नहीं, किसी में भी दे सकते हैं। आँख बंद करके इसका उपयोग कर सकते हैं और पौधे को ये ठंडकता प्रदान करेगा। तो मैंने आपको जब पूरा प्रोसेस समझा दिया, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोसेस पूरा बताया, उसमें क्या क्या मिलाएं वो सब बताया मैंने। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ हमने मिलाया और उससे हमको क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं। तो जैसे दोस्तों उपले जो होते हैं, कंडे यानी कि जो हमने मिलाया है, वो कंडे जो लगभग 1.5 से 2 साल पुराने हों तो वेल एंड गुड, अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें दोस्तों लाभकारी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो फूल और फल बढ़ाने में मदद करता है। प्याज के छिलके में सल्फ़र होता है दोस्तों, और बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जो पौधे की मजबूती को बढ़ाते हैं। गुड़ फर्मेंटेशन को तेज़ करता है और अच्छे बैक्टीरिया को ऊर्जा देता है। बेसन में नाइट्रोजन और प्रोटीन होते हैं जो पौधों की बढ़वार में मदद करते हैं। और छाछ में दोस्तों बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी को जीवित करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ करते हैं, मिट्टी को नया जीवन प्रदान करते हैं। इसी तरह सहजन के पत्तों में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं जो पौधे के विकास में मदद करते हैं। अब नीम की पत्तियाँ मिट्टी को सुरक्षित करने और हानिकारक फंगस को, कीटों को कम करने में मदद करता है। तो ये थी सारी चीज़ें और उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जो मैंने आपको बताया। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमने ढक कर रख दिया है छाँव में, और रोज़ एक बार उसको मिक्स करना है, कम से कम 1 बार। 2 बार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2-3 बार करते हैं। यदि आपके पास समय है 2-3 बार करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। यदि समय ना हो और ना कर पाएँ तो कम से कम दिन में 1 बार ज़रूर उसको मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद 3 दिन के बाद उसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर 1:5 या 1:10 की मात्रा में मिलाकर अब अपने सारे पौधों को दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें लेता हूँ और कुछ पौधों में आपके सामने ही डालता हूँ। 5 भाग मैंने, यानी कि 5 इसके मग जो मैंने पानी ले लिया, और 1 मग, सिर्फ 1 मग, ये देखिए मैं ये लिक्विड डाल दिया। अब इतना डालने के बाद भी आप देख सकते हैं इसके, ये देखिए आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पानी का कलर अभी भी लाइट ब्राउन है। आप चाहें तो इसको 1:10 भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने पौधों को देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने इसमें पानी मिला लिया है। अब मैं इसको, ये देखिए मेरे चंपा का पौधा है, देख सकते हैं इतनी फ्लावरिंग हुई है, लेकिन फूल जो हैं गर्मी में झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। तो देखिए मैं इसमें भी इसी खाद का उपयोग करूंगा। ये देखिए इससे पौधों को ठंडकता मिलती है। ये मेरे, आप देख सकते हैं बहुत सारे एडेनियम हैं जिनको मैंने कलम से ग्रो किया था, और सब यहाँ पर मैंने रख दिए थे थोड़े साइडेड एरिया में। इन सब में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ।
सदाबहार का पौधा, गुलाब के हैं। इसी तरह दोस्तों ये मेरा गुड़हल का पौधा है। देखिए थोड़ा थोड़ा डालना है, लगभग छोटे छोटे गमले हैं तो आधा मग्गा, बड़े गमले हैं तो 12 इंच का गमला है तो 1 मग्गा। ये सदाबहार का है। देखिए इसमें भी मैं डाल देता हूँ। ये देखिए गुड़हल का पौधा है, इसमें भी मैं डाल देता हूँ, नई जान आ जाएगी। ये देखिए एडेनियम के पौधे, इसमें भी डाल देता हूँ। आपको ये मेरा वीडियो यदि पसंद आया और जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इससे मेरे को एनर्जी मिलती है, और जो ऊर्जा आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से मिलती है, तो उस नई ऊर्जा के साथ मैं एक नया वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ जिसमें और कुछ अच्छा ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी।